गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तेरे चरणों में आना मेरा काम है। तेरे चरणों में आना मेरा काम है। तेरे चरणों में आना मेरा काम है। तो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आदि शक्ति कात्यायनी मैया की। कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पुण्य क्षेत्र नैमिष की तपोभूमि सूत जी 88,000 ऋषियों को आदि शक्ति पराम्बा मां भगवती की कथा सुना रहे हैं। कल आप लोगों ने जो श्रवण किया कि महाराज व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जो अयोनिज पुत्र माने जाते हैं, अग्नि मंथन कर रहे थे। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ उनके तेज से। सुखदेव जी चिंता से ग्रस्त थे। व्यास जी ने महाराज जनक जी के पास भेजा। वहां पर उन्होंने गृहराज के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। जो मोह था, जो चिंता थी, जो भ्रम था, वो दूर हो गया। सुखदेव जी वापस आए। वापस आ करके पितरों की एक कन्या जिसका नाम पीवरी,
पीवरी के साथ विवाह किया। अणु आदि उनके 4 पुत्र हुए। पुत्रों को राज्य दे दिया। वहां से चले गए, बद्रिकाश्रम में जाकर के तप करने लगे और तप करके वो अपने आप में सिद्ध हो गए। वहीं पर आकाश मार्ग में चले गए। इधर व्यास जी रोते रोते गए पुत्र के मोह में, हा पुत्र कहाँ हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेनु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हा पुत्र शोक करते हुए फिर भोले बाबा का स्मरण किया। भोले बाबा प्रकट हुए, कहने लगे सुखदेव, आपको हे व्यास, तुम्हारा पुत्र जिस समय आप ध्यान करोगे आपको अपने पास ही दिखाई देगा। ऐसा वर देख करके भोले बाबा चले गए। अब तो फिर व्यास जी अकेले। अब याद आई व्यास को। क्या याद आई? कि हमारे शिष्य थे, जो हमारे शिष्य थे, असितो दैवलश्चैव वैश्यं पायन एव च जैमिनिश्च सुमन्तुश्च गता सर्वे तपोधना। असित, देवल, वैश्यपायन, जैमिनी और सुमंतु, वो हमारे जो शिष्य थे वो तो चारों दिशाओं में चले गए वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए। सब शुरुआत में आप लोगों ने सुना होगा इस कथा को। अब मन में विचार आया कि हमारी एक माता जी थी, अब हमको अपनी माँ का दर्शन करना चाहिए। देखो वृद्ध, अब अवस्था बहुत बीत चुकी है, लेकिन माँ की याद आई। उसी समय वो वहां से हमारी जो माँ थी, वो निषाद कन्या थी, उसका स्मरण किया। उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही उनको छोड़ दिया था अपनी माँ को। वो वहीं से फिर चल दिए और आ गए वहीं पर जहां गंगा जी के किनारे अपनी माँ को छोड़ करके गए थे। वहां पर जो निषाद था, निषाद कन्या, वो निषाद मिला, निषाद से प्रश्न किया। निषाद लोगों ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। सुखदेव, क्या नाम, व्यास जी का, वो तो नाती मानते थे, नाना नाती का रिश्ता। कहने लगे ये बताओ, जो हमारी माँ थी वो कहाँ चली गई? उन्होंने कहा जो तुम्हारी माँ थी, सत्यवता सुतो जातो संतनो रमिद्युत्यते मत्वा तो भ्रातरो व्यासः सुखमाप बने स्थितः। वो जो हमारी बेटी थी उसका नाम था मत्स्यगरी। वो राजा शांतनु के साथ हमने उसका विवाह कर दिया। उन राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र हुआ चित्रांगद और दूसरा पुत्र हुआ विचित्रवीर्य। मैंने उसका विवाह कर दिया था। कहने लगे अच्छा। कहने लगे राजा शांतनु सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद उसके पूर्व में राजा शांतनु का एक विवाह हुआ था गंगा जी के साथ। वो गंगा अपने 7 पुत्रों को अपने में प्रवाहित कर देते हैं। 8वें पुत्र को जब रुकने के लिए कहते हैं तो गंगा जी उसको लेकर के चली जाती हैं। कहती हैं पुत्र को तो दे दूंगी, लेकिन मैं तुमको छोड़ करके जा रही हूँ। गंगा जी ने छोड़ दिया। वही पुत्र पितामह भीष्म कहलाए। माँ बाप चित्रांगद जो शांतनु के बड़े वाले बेटे थे। एक दिन अथैकदा महाबाहो सैन्येन महताव्रतः प्रचवार वनो देशान पश्यन् बन्धान् मृगान् रुरुन्। बहुत दूर जंगल में चले गए शिकार खेलते खेलते
और वहां पर मृगों को मारते मारते वहीं पर एक गंधर्व आ गया देवलोक से, और गंधर्व का नाम भी चित्रांगद और इनका नाम भी चित्रांगद। कुछ बात विवाद में ज्यादा बात बढ़ गई और चित्रांगद ने इन चित्रांगद का वध कर दिया, मार दिया चित्रांगद को। इधर जब चित्रांगद की देह शांत हो गई, मंत्रियों ने भीष्म को समझाया बुझाया, लेकिन भीष्म राज लेने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जो छोटे भाई उनको विचित्रवीर को राजा बना दिया। विचित्रवीर महाराज बहुत दिनों तक, विचित्रवीर जब सिंहासन पर बैठे तो व्यास जी भी अपने भ्राता के राजा होने का समाचार पाकर प्रसन्न हुए। अब सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर और पहले वाले पुत्र गंगा जी के पितामह भीष्म को चिंता सताने लगी कि हमारे भाई का भी विवाह नहीं हुआ, क्या किया जाए। उन दिनों काशीराज सुता स्त्रियः सर्वलक्षण संयुता तेन राज्ञा विवाहार्थम अस्थापिता च स्वयंवरे। एक थे राजा काशीराज। काशीराज की 3 कन्याएं थी, एक का नाम अम्बा, दूसरी का अम्बालिका और तीसरी का नाम अम्बालिका। 3 कन्याएं थी। जो अम्बा थी वो सबसे बड़ी थी। स्वयंवर रचाया जा रहा था। पितामह भीष्म पहुंचे और पहुंच करके उसी स्वयंवर से उन्होंने उन 3 कन्याओं का अपहरण कर लिया। बहुत बलवान थे पितामह भीष्म। 3 कन्याओं का अपहरण करके भीष्म वहां से चल दिए। जब यहाँ पर आए तो वहां पर जो बड़ी वाली थी अम्बा कहने लगी, उसने बताया सत्यवती से, कहने लगी, माँ मैंने तो मन से महाराज साल्व का वर्ण कर लिया था। एक राजा को थे जिनका नाम था साल्व को मैंने पति मान लिया था और साल्व ने हमको भी पत्नी मान लिया था। कुर्सी डालते तो बैठेंगे। साल्व ने हमको मान लिया था पत्नी, मैंने साल्व को पति मान लिया था। अब बताओ मैं क्या करूं। पितामह भीष्म ने कहा ठीक है, अगर साल्व ने तुमको पत्नी मान लिया था तो तुम चली जाओ और साल्व के साथ तुम विवाह कर लो। वो वहां से सुंदरी चल दी, साल्व के घर गई, लेकिन साल्व ने कहा अरे मेरे देखते देखते तुमको भीष्म ने पकड़ लिया था और अपने रथ पर बैठा लिया था। अब तो मैं तुम्हारे साथ पाणी ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि पाणी माने हाथ तुम्हारा पहले की ओर पकड़ चुका है, मैं नहीं करूंगा विवाह। अब वहां से वो कन्या अपने पिता के घर नहीं गई, महाराज काशीराज के घर में नहीं गई। वो रास्ते में ही आकर के जंगल में तप करने लगी और दोबारा फिर वापस आई पितामह भीष्म के पास। भीष्म से कहा साल ने मेरे साथ विवाह नहीं किया, अब आप तो यहाँ के राजकुमार हो, आप विवाह कर लो, आप हमको हर करके लाओ, धर्म तो यही है। भीष्म ने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मैं तो विवाह करूंगा नहीं। जब ऐसा कहा उसने कहा कोई बात नहीं, वो वहां से चली गई, जंगल में तप करके अपने शरीर को शांत कर दिया और वही काशीराज जी की कन्या पितामह भीष्म के मरने का कारण बनी, जो शिखंडी बन करके आई। इधर जो 2 कन्याएं थी, एक का नाम अंबिका, दूसरी का नाम अम्बालिका, वो दोनों महाराज विचित्रवीर की रानी बना दी गई। दोनों का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया पितामह भीष्म ने। फिर वरसाण नवराजेंद्र कुर्वन क्रीड़ा मनोरमा प्रातः समरणं भूयो गृहीतो राजयक्षमा। पूरे 9 वर्ष तक जो 2 पत्नियां हो गई, 9 वर्ष तक महाराज घर से निकले नहीं विचित्रवीर स्त्रियों के प्रेम में। और कहते हैं भोगे रोग भयम। अब डॉक्टर साहब बता रहे राज्य क्षमा हो गया। जब ज्यादा भोग करोगे
तो भोग में काहे का डर है? भोगे रोग भयम, ज्यादा अगर भोजन कर लोगे तो भी बदहजमी हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, पेट का रोग हो जाएगा, उधर रोग हो जाएगा। भोगे रोग भयम, ज्यादा सहवास करोगे शरीर कमजोर हो जाएगा, रोगी हो जाओगे, मर जाओगे। फिर दूसरी बात है कुले चिंता भयम, कुले चिंता भयम, अगर ज्यादा कुलवान हो, कोई 20 बिसुआ वाला, कोई 30 बीघा वाला, तो उसको तो चिंता रहती है, हाय हम इतने कुलवान कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। कुले चिंता भयम, उसमें भी चिंता है। मान लिया अगर ज्यादा धन है जिसके पास, वो चैन से सो नहीं पाता है भैया, क्योंकि वित्ते नृपात भयम, जब ज्यादा धन है तो काय का भय है? चोर का भय है, डकैत का भय, और फिर किसका भय? राजा को अगर पता चल गया, मोदी जी को पता चल गया तो फिर आधार कार्ड सब पता चल जाएगा कितनी है व्हाइट मनी और कितनी है ब्लैक मनी। महाराज बीते कहते ना इनकम टैक्स वाले, फिर वो रेट पड़ती है, कितने कितने निकलते हैं। तो वित्ते नृपात भयम, ज्यादा धन है तो उसमें राजा का भय है। फिर बले रिपु भयम, ज्यादा बलवान को ये कुश्ती हुई थी, ठीक है, ज्यादा बलवान जो है तो अभी डरता रहता, हाय अगर हमसे ज्यादा बलवान को आ गया हमको हरा देगा। तो बले रिपु भयम, सब महाराज भयभीत है संसार में, बस एक ही भयभीत नहीं है। कौन भयभीत नहीं है? भगवान का भक्त। इसे कहते हैं वैराग्य में अभयम, जिसको वैराग्य हो गया, कल बताया था, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई, बस वही महाराज अभय उसी को है। काहे की चिंता, फिकर फाक फाकी करे वाको कहे फकीर, जो वर्तमान में जिए महाराज वही। असोच्यानन वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे, गतासो न गतासोंश नानु सोचन्ति पंडिता। कहने पंडित जी बैठे, जैसे सब लोग कह रहे थे पंडित जी, और कथा सुनाने वाले पंडित जी। अभी अगर दुर्गा जी का पाठ हो, कौन पंडित जी आओ, हाँ सब लोग कह रहे थे तिलक लगा देख लिया तो पंडित जी आओ, तो पंडित जी वो नहीं है। पंडित जी भगवान गीता जी के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बताते हैं, असोच्यानन सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासोन अगतासोन। पंडित वो है जो बीत गया उसकी चिंता ना करे। कल क्या हुआ था हमारा, जो हुआ था कल, हमारे माता थे पिता थे घर था, कैसा सुखमय जीवन बीता, कल क्या हुआ उसकी चिंता, यानी इतिहास को छोड़ दे। फिर आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या पता खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कल क्या होगा। अरे जो कल की भी चिंता न करे, जो भूत और भविष्य की चिंता न करे, महाराज को वर्तमान में जिए, उसी को कहते हैं पंडित। महाराज गतासोन अगतासोन न सोचंत पंडिता। और वर्तमान, वर्तमान कितना है, वर्तमान तो क्षण गए, बस अगर ये हाथ यहाँ पर इधर, वर्तमान तो बस वो प्रतिपल वर्तमान जो है भूतकाल में चला जाता है। तो वर्तमान में जिए, बस जो कुछ है भगवान की कृपा हम पर है, हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, क्या पता एक सांस का तो ठिकाना है नहीं, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज पितामह भीष्म ने विचित्रवीर का विवाह करवा दिया दोनों के साथ। जब ज्यादा उन्होंने भोग किया तो राज्य क्षमा रोग हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ, मंत्रियों को बुलाया, पुत्र के सभी प्रेत कार्य संपन्न कराए और अपने बेटा को फिर बुलाया, पितामह भीष्म को, बेटा विवाह कर, क्या नाम, विवाह करो और वंश को आगे बढ़ाओ। पितामह ने कहा, माता मैंने तो नाना जी के आगे पहले प्रतिज्ञा की थी, मैं आजीवन कौमार्य को धारण करूंगा और मैं प्रतिज्ञा से अपने टलने वाला नहीं हूं, मैं विवाह नहीं करूंगा। तब कहने लगे, ऐसा करो, गांगेयस्तवा चेदम मां चिंता कुरु भामिनी, पुनः विचित्रवीर्यस्य
क्षेत्रज्ञं चोपपादय। विचित्र वीर की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करवाइए। क्षेत्रज पुत्र, इसी के द्वारा ये शास्त्र का प्रमाण है, मान लिया, इसमें कोई दोष नहीं है। कहने के कैसे? कहने के वंश का अगर विस्तार नहीं हो रहा है, वंश रक्षा का विधान वेद में है, इसलिए हे प्रसन्न बंधने इस प्रकार पौत्र उत्पन्न करवाकर आप उसी को राज सौंप दीजिए और मैं इस राज्य का संरक्षण करता रहूंगा, क्योंकि हस्तिनापुर से तो मैं बन चुका हूं। महाराज ऐसा कहा तो उन्होंने तुरंत, उनको याद आ गई अपने पुत्र की, वो जो कुमारे पर का पुत्र था। कौन? तश्रुता वचनम तस्य कानेनं स्वासुतं मुनिं जगाम मनसा व्यासं द्वैपायन कल्मषम्। अपने निर्दोष पुत्र द्वैपायन, वही व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन, उनको याद किया और स्मरण करते ही व्यास जी, वो तो ये वचन दिया था, माँ जब हमको याद करोगे मैं आ जाऊंगा। व्यास जी वहां पर प्रकट हो गए। व्यास जी कहने लगे माता बताओ क्या आज्ञा है? माता ने कहा बेटा ऐसा करो, ये जो अम्बे बालिका हैं इनके क्षेत्र पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी रुक गए। जब वो अपने ऋतुमती होकर के स्नान करके बाहर निकली, महाराज वहां पर व्यास जी बैठे थे। व्यास जी के पेट से जब और अम्बे निकली तो उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ, लेकिन उस शर्म के मारे, लज्जा के मारे अपने दोनों आंखों को मूंद लिया। शर्त यह थी कि वस्त्र न हो शरीर पर, नग्न होकर के सामने से निकले। जैसे निकले उसने अपने नेत्र बंद कर लिए महाराज, तो बच्चा तो हुआ लेकिन अंधा हुआ, जन्मांध हुआ। नाम आप लोग सब जानते हो, धृतराष्ट्र। फिर जो दूसरी वाली थी कहने लगे तो अंधा हो गया। अब अंबालिका के साथ कहने लगे ठीक है ये भी वैसे निकले, लेकिन वो निकली तो, लेकिन उसने अपने शरीर पर जो मिट्टी होते मिट्टी को लगा दिया, मिट्टी लगा करके निकली महाराज। लज्जावश पुत्र हुआ, लेकिन उसको पांड रोग हो गया, पुत्र को 2 हो गए। अब कहने लगे बेटा तो दोनों काम क्या नहीं है, आप कुछ और जुगाड़ करो। व्यास ने कहा फिर भाई तब तक रुका हूं, अब फिर उसको भेजो अंबालिका को। वो फिर जब आया उसका समय तो खुद नहीं आई। वो कृष्ण द्वैपायन इतने काले काले व्यास जी देख करके डर जाती थी, फिर नहीं आई सामने। किसको भेज दिया? अपनी दासी को भेज दिया। जब दासी को भेजा उसी से महाराज एतद्वा सर्वमाख्यातम तस्य वंश समुद्भवम व्यासेन रक्षितो वंशो रात धर्म विधानघा। उसी से महाराज विदुर जी की उत्पत्ति हुई। अब कितने? धृतराष्ट्र, पांड और विदुर, ये 3 हो गए महाराज विचित्र वीर के पुत्र, शांतनु के पौत्र। इस प्रकार से कथा आगे बढ़ी। कहने लगे ऋषिगण बोले हे सूत जी आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है, अब हमको इसको विस्तार पूर्वक बताइए। ये आप इसका नाम जो लिया अभी व्यास जी की माँ का, उसका नाम आप बताते हो कि मत्स्यगंधा, मत्स्योदरी, और सत्यवती उसी का नाम। तो मत्स्योदरी इसकी मछली से उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये कथा हमको बताइए, हमारे मन में संशय है। कहने लगे सूत जी बोले हे ऋषियों, एक राजा थे जिन राजा का नाम था राजो परिचरो नाम धार्मिका सत्य संग्रह चेत देश पदे श्रूयमान बभूव द्विज पूजक। राजो परिचरो नाम, उपरिचर नाम के एक राजा है, बहुत धार्मिक है, सत्यवादी, धर्मात्मा और ब्राह्मण पूजक, ब्राह्मणों की पूजा करने वाले हैं, बहुत प्रतापी राजा है महाराज। उपरिचर, उपरिचर ऊपर ही चलते, उनका रथ जो इतना तप किया उन्होंने, उनका रथ ऊपर ही चलता है, इसलिए उनको उपरिचर कहा जाता है। और वो वसुके नाम से प्रसिद्ध हो गए।
इतने धर्मपरायण राजा थे। उन राजा की जो पत्नी है, पत्नी का नाम गिरिका, एक दिन की बात, बसोस्तु पत्नी गिरिका कामान काले नवेदयत ऋतु काल मनुप्राप्त अस्नाता पुंसवने शुचि। एक दिन उनकी पत्नी ऋतुकाल से स्नान करके महाराज पुत्र की कामना से प्रार्थना करने लगी। उसी समय राजा के पितरों ने कहा, हे राजन, मृगों को मार करके ले आओ। अब बताओ, आजकल जैसे होता है तो बेटा पितर कहा करे, पितरों की बात नहीं सुनेगा, लेकिन अगर पत्नी कहे, पितर और पत्नी, तो पत्नी की बात मानेगा, पितरों की नहीं मानेगा। लेकिन धर्म क्या है, पितरों की बात माननी चाहिए। राजा उपरिचर हो तो धर्म को धारण करने वाले। उन्होंने पत्नी से कहा, अभी थोड़ी देर का हमको समय दो, और पितरों की बात मान करके वो जंगल में मृगों को मारने के लिए चल दिए। अब वहां उनको जब मृगों को मारा और मार करके उनको पत्नी की याद आ गई। हमारी जो पत्नी गिरिका आज तो ऋतु स्नान से निवृत्त हुई होगी, उसी समय पत्नी की याद आ करके उनका जो तेज था वो वहीं पर गिर गया। उन्होंने सोचा, ये तो हमारी पत्नी के पास पहुंच जाना चाहिए, धर्म तो यही कहता है। एक बाज को बुलाया, एक पत्र पुटक में उसको रखा और एक बाज को दे दिया। जब बाज लेकर के चला उसको, तो रास्ते में बहुत से पक्षी थे, कोई दूसरा बाज दिखाई दिया। दूसरे बाज ने सोचा कुछ लिया जा रहा होगा, मांस वगैरह, इससे छीन लो जाकर के, यही तो होता है। आमिषं सत विज्ञाय शीघ्रव्य द्रवक्षगम तुंड युद्ध मथाकाशे ताउभौ संप्रचक्रतु। दोनों बाजों में चोंचों से युद्ध होने लगा। तुंड युद्ध, यथाकाश से घोर युद्ध हुआ। और उसी में वो जो पत्र था, पत्र में जो उनका तेज था, वो वहीं पर नीचे गिर गया। नीचे बह रही थी यमुना जी, यमुना जी में गिर गया। और वहीं पर एक कोई मछली थी, उस मछली का नाम था अद्रिका। वो कैसे थी, एक बार कोई ब्राह्मण वो स्नान कर रहे थे नदी में, और एक स्वर्ग की अप्सरा अद्रिका, इंद्र की अप्सरा, वो नदी में स्नान करने वो भी आई। अद्रिका ने डुबकी लगाई। वो महाराज पता नहीं क्या मन में आता, अरे वो ऋषि थे, संत थे, लेकिन नीचे से जाकर के उनके पैर को पकड़ करके खींचने लगी अद्रिका। ऋषि ने कहा, अरे दुष्टा, तो हमारे पैर को पकड़ करके जल में खींचती है, बाहर होती चलो मैं जानता तो प्रणाम कर रही है, जा तुझको जल में रहने का बड़ा शौक है, जा तू मछली हो जा, जल योनि को प्राप्त हो। वो मछली हो गई। अप्सरा थी बड़ी सुंदर, लेकिन हो गई मछली। उसने हाथ जोड़ा, प्रभु क्षमा करो, अरे अब हमारी शिवन से मुक्ति कैसे होगी। उन्होंने कहा, जब तुम एक युग्म जोड़े को उत्पन्न करोगी, एक बेटा और एक बेटी, उसी समय तुमको चीर दिया जाएगा, तुम अपने रूप में आ जाओगी। उसने कहा ठीक है। उसी समय वो मछली हो गई, और राजा का जो तेज नीचे गिरा था, उस अद्रिका ने उसी तेज को निगल लिया। निगलने के बाद कुछ समय बाद मछुआरा आया, और मछुआरा उस मछली को लेकर के गया। उदरम विदरारासु सातस्या मत्स्य जीवन, उदरम विदरारासु, उसके पेट को चीरा उसने, पहली क्या नाम, मछुआरे ने। और उसी समय मनुष्य के आकार वाली जुड़वा संतति निकली। मछली के पेट से मछली नहीं निकली, दो महाराज, एक निकला छोटा सा बच्चा और एक बच्ची, दोनों रूपवान थे। वो लेकर के चल दिया, लेकर के आया, और राजा उपरिचर को, उसने वही उपरिचर को, उपरिचर के राज में रहता था, और उन्हीं को दोनों बेटे और बेटी को दे दिया। अब सबको बेटा तो सबको अच्छा लगता है महाराज। राजा ने बेटा ले लिया, उपरिचर ने बेटा ले लिया, और बेटी को दे दिया निषाद को, इसको तू ही ले जा। वो लेकर के चल दिया। और वही जो कन्या थी, कालिका वसुना दत्ता तरसा जल जीविने नामना काली विख्याता
तदा मत्स्योदरी चा। राजा उपयचर उसने वह कन्या उस मछुआरों को दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योदरी के नाम से, मत्स्यगंधा के नाम से जाने लगी। मत्स्यगंधा उसके शरीर से मछली, जैसे कहते ना मछली की खुशबू का बदबू आया करते ना, तो उसके शरीर से मत्स्यगंधा विषाई डॉक्टर साहब ऐसी बदबू आके खाने वाले खाते पता नहीं कैसे बदबू, और वो बदबू आने लगी उसके शरीर से। निषाद लेकर के चला आया। एक दिन की बात, वो मत्स्यगंधा किशोरावस्था को प्राप्त होने लगी। पिताजी नाव चलाने का काम करते हैं, तो जो अपने यहाँ है वो भी, उनकी बेटियां भी जान रहे, खेत काट जैसा होता वैसा वो काम करते हैं। मत्स्यगंधा भी वही करती है। नदी के किनारे गंगा जी के तट पर पिताजी नाव चला। एक दिन की बात, एकदा तीर्थ यात्रायाम ब्रजन पाराशरो मुनि आजगाम महातेजा कालिंद्या तट उत्तमम। यमुना जी के तट पर एक दिन आ गए महाराज ऋषि पाराशर। कितने महान है पाराशर, ब्रह्मा जी के परपोते। कौन? नारायणं पद्मभव वसिष्ठो शक्तिं च ततपोत्र पराशरं च व्यासं सुकं। नारायण, फिर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी के पुत्र पाराशर नहीं, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति। शक्ति को शेर ने खा लिया, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर। नारायण पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम चा। वशिष्ठ के शक्ति और शक्ति के पराशर। और इसी पाराशर महाराज जब निकले तो यमुना जी के किनारे कहने लगे, भैया अरे उस पार जाना है। कुल नहीं थे उस समय। वो नाविक जो था मल्लाह, वो दासराज, वो भोजन कर रहा था नदी के किनारे। उन्होंने कहा पार जाना, तो उसने कहा कि हमारी बेटी, हम तो भोजन कर रहे हैं, हमारी बेटी नाव चला लेती है, अभी आपको पार उतार देगी। तो इत्युक्ता सा तदा पित्रा मत्स्यगंधाधवासवी उडुपे मुनिमासीनं संवाहयति भामिनी। पिता के कहने पर वह वासवी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर चप्पू चलाने लगी, खेलने लगी। और उसी समय प्रारब्धवश उसको देख करके और ऋषि पाराशर आसक्त हो गए। कहते हैं, माँ भगिने पुत्रियों के तीरा कबहु न बैठ पुरुष गंभीरा। यही ते होए बुद्धि बर नासा कबहु न करे काम विश्वासा। माता बहन पुत्री के पास महाराज कभी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह इतना बलवान है। यही ते होय बुद्धि वर्णासा, काम का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज। यही तो व्यास जी के एक शिष्य हुए, जो 4 शिष्य बताए थे। एक सुमंतु, एक पैल, एक वैशंपायन और एक जैमिनी। जो जैमिनी थे, व्यास जी ने यही बताया, भैया क्योंकि हमको अनुभव इस बात का, हमारे पिताजी वगैरह कभी माता बहन और पुत्र वधू के पास एकांत नहीं सेवन करना चाहिए। अच्छा, जैमिनी ने कहा, वारे गुरु जी, जब शिष्य गुरु की बात पर श्रद्धा ना हो तो समझो काम बिगड़ने वाला है, क्योंकि गुरु वेदांत वाक्य दृढ़ श्रद्धायाम। जैमिनी ने कहा, गुरुदेव माता सुता बहन को त्यागे, फिर बैठे नर कही के आगे। कहाँ बैठे? माता के पास में बैठे, बहन के पास में बैठे, किसके आगे? ये बात गलत। खींचो इस पर लाइन, काट दो इसको। व्यास ने काटेंगे नहीं, थोड़ा अंडरलाइन किए देते हैं अभी। कहना कि ठीक है, समय आएगा तब बताएंगे जैमिनी।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीत गया, चातुर्मास का समय आया, चौमासा। जैमिनी गए चातुर्मास करने के लिए, एक झोपड़ी डाली, और झोपड़ी इतनी बड़ी, उसमें जैमिनी केवल अकेले रह सकते थे बस। एक दिन की बात, सावन भादव का महीना, सायंकाल का समय, अचानक बारिश होने लगी। रात्रि का समय, एक आ गई कोई बहुत सुंदरी, अपूर्व सुंदरी आकर के शरण मांगने लगी। महाराज, भीगी जा रही हूं, शरीर पर केवल एक ही वस्त्र है, उसके अंग वस्त्र एक पहन करके सफेद वस्त्र, और कहने लगी हमको शरण दे दीजिए। कहने लगे ठीक है, रहने का तो एक ही स्थान है, लेकिन चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और जैमिनी और वो सुंदरी बालिका वहीं पर महाराज विश्राम करने लगी। धीरे धीरे समय बीता, जैमिनी एक तरफ को और एक तरफ को, 36 के जैसे। अब रात को सोते सोते अचानक उनकी एक को 63 के जैसे हो गए, 6-3 आमने सामने, जैसे सांस से, ओ महाराज बैरागी जैमिनी, जैसे सांस से सांस लड़ी। महाराज मन में काम उत्पन्न हो गया, कहने लगे हमारे साथ विवाह करो, ऐसा ऐसा संबंध बनाओ। उसने कहा बिना विवाह के संबंध कैसे भाई, चलो। कहने लगे अच्छा विवाह करेंगे, पंडित जी को बुलाना होगा, कहने मंत्र सब हमको मालूम है। कहने लगे खम्भ गाड़ना होगा, कहने लगे कुटिया को खम्भ मान लो, कुटिया के आसपास चक्कर लगा लो। अब विवाह का मन में लड्डू फूट रहा जैमिनी के, कितनी जल्दी कन्या हमको मिले। अब वो जैसे एक भावर लगाई उसने कुटिया की, पानी बरस रहा, बिजली चमक रही, लेकिन कहते हैं अर्थातुराणाम न गुरु न बंधु, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। अर्थात डॉक्टर साहब, अर्थातुराणाम न गुरु न बंधु, जो धन का विलासी होता उसके न गुरु होता न भाई बंधु, सबका हड़प कर लेता है। और फिर कामातुराणाम, जब काम सवार होता है तो न भयम न लज्जा, उसकी लाज शर्म सब किनारे हो जाता। सारा दुनिया जो संसार अंधा है, केवल मैं ही देख रहा हूँ। वही जैमिनी का हाल, एक चक्कर लगाया, उसने कहा हाय कांटा लग गया, चल नहीं पाऊंगी, मैं बड़ी सुकुमारी हूँ। कहने फिर कहने लगी बनाओ अश्व, तुम हम असवारा, तुम घोड़ा बन जाओ और मैं तुम पर सवार हो जाऊं। एक हाथ में लिया, जब वो धीरे धीरे चल रहे बेचारे, चलना क्या जाने, तो एक हाथ में ली सबसे साटी, और साटी ले करके जब मुझे धीरे चलते हैं तो सड़क से मारती है। महाराज ये कामी का हाल यही होता है, जब वो चक्कर लगा रहे लेकिन मन में कोई बात नहीं, अभी मार खा लेंगे थोड़ी बहुत, और तेज चलते, और तेज चलो, और तेज, जल्दी करो जल्दी करो। धीरे धीरे 6 बावर हो गई, अब 7वीं हुई। जैसे ही महाराज वो सोच रहे कितनी जल्दी, जैसे उतर करके नीचे खड़ी हुई, महाराज उतारा नीचे, देखा कौन, ना वहां पर कोई कन्या, ना कोई साड़ी, ना कुछ, न पानी, न बूंदी, न बरसात। गुरुजी आगे खड़े, व्यास जी। व्यास जी ने कहा बताओ जैमिनी, बताओ, माता सुता बहन को त्यागे फिर बैठे नर कही के आगे। मैं कहता हूँ भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। गोस्वामी जी ने कहा है, इसलिए कभी एकांत से वो नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि पराशर वो तो भगवान के अवतार हैं महाराज, लेकिन मन में थोड़ा विकार आ गया और वहीं पर उन्होंने ग्रहे तो काम सा मुनिर्दृष्ट्वा व्यचित यौवनाम दक्षिणेन करेण नाम, स्पृश दक्षिणे करे, उस कन्या की दाहिनी भुजा को पकड़ लिया। क्या नाम, पराशर जी ने पकड़। उसने कहा ये क्या करते हो, अरे आप तो धर्म को पालन करने वाले हो, ये सब ठीक नहीं। उन्होंने कहा देखो बड़ी बड़ी अप्सराएं हमारे सामने आई देवी, उनको देख करके हमारे मन में जरा सा भी कभी विकार नहीं आया, लेकिन ये भगवान की इच्छा है, ये दैव संयोग है। इस समय जो कोई पुत्र उत्पन्न होगा वो भगवान का अवतार माना जाएगा। उसने कहा महाराज अरे मैं तो निषाद कन्या, हमारे शरीर से देखो कितनी बदबू आती है, कितनी विषाएं आती है, हमारा नाम मत्स्यगंधा मत्स्योदरी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे क्योंकि तप में बहुत शक्ति है। तप में महाराज कहते हैं ना तपसा चीयते ब्रह्म, तपस्या में बड़ा बल होता है, लेकिन जब आप कुछ काम करते हो तो बात तो सत्य हो जाती है, लेकिन तपस्या घट जाती है।
अरे तुम्हारे जो गंध आती है मैं उसको सुगंध में बदल दूंगा। तुम्हारा नाम मत्स्य गंधा, आज से तुम योजन गंधा मानी जाओगी। योजन गंधा माने 1 योजन बराबर 4 कोस, 4 कोस तक सुगंध आएगी जहां पर तुम रहोगी। ऐसा वरदान दिया। दुर्गंधा मुनि श्रेष्ठ कथम ना नोपसंग से, कोई बात नहीं, मैं तुमको अभी योजन गंधा बना देता हूं। उसके बाद वो कहने लगी महाराज हे मुनिवर, पशु धर्मो न में प्रीति जनयत रुचि दारुणा। हे मुनि श्रेष्ठ, पशु धर्मो, ये जो भीषण पशु व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए, दिन में ये सब ठीक नहीं होता, पाप लगता है। मुनि ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा है कांते मत प्रियम कृत्वा कन्येवकम भविष्यति वृष्णिश्चावरोभेरम यम त्वमिच्छसि भामिनी। हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भामिनी, हे वीर, तुम जो वर चाहते हो उसे मांग लो, हमको प्रसन्न करने के बाद भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। कहते ना, एकमात्र अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा ये 5 कन्याएं, इनका प्रातः काल जो कोई नाम लेता है तो सर्व पातक नाशम सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। तुम कन्या ही बनी रहोगी हमको प्रसन्न करने के बाद। उन्होंने वही समय, उसी समय जो आप लोग अभी क्या कोहरा पड़ेगा, व्यास जी ने कोहरा उत्पन्न कर दिया उसी समय, और वही देव संयोग से उनके साथ वहां पर संसर्ग हुआ और भगवान का एक अवतार हुआ। चलो व्यास भगवान की, व्यास भगवान का अवतार हुआ। 2 बार भगवान का नाम लो। उसके बाद थोड़ा कथा और। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसे लोगों ने पूछा महाराज, मैंने सुना है कि शांतनु की 2 पत्नी थी, एक बड़ी वाली पत्नी थी और इनके एक बेटे भी थे जिनका नाम था भीष्म। तो वो कथा में वो कारण क्या था, इनकी 2 पत्नियां ये कैसे हुई। संतनो प्रथमा पत्नी क्या भूत कथा धुना, भीष्मा पुत्रोथ मेधावी वंशो रथा कथम पुनः। उनके भीष्म कैसे उत्पन्न हुए, उनकी पहली पत्नी कौन थी, ये मैं सुनना चाहता हूं। सूदी कहने लगे मुनियों सुनो, एक वंश चला जिस वंश का नाम है इक्ष्वाकु। भगवान जो हमारे राजा राम सरकार है वो इक्ष्वाकु वंशी कहे जाते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो महाभिषिति स्मृतः, सत्यवान धर्मशीलश्च चक्रवर्ती नृपोत्तमः। वो जो राजा इक्ष्वाकु वंश में हुए इतने बलवान राजा होते थे
कि वो राजा देवताओं की सहायता करने जाते थे, देवासुर संग्राम में जाया करते थे। एक दिन इक्ष्वाकुवंशी महाराज महाभिष्ट, राजा का नाम है महाभिष्ट, और महाभिष्ट कहाँ गए? ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के यहाँ। वहां पर बहुत से लोग बैठे हैं, ऋषि मुनि देवता लोग बहुत से बैठे हैं, बहुत सी नदियां सब अपना अपना रूप बनाए बैठी हैं। और उसी समय अचानक माँ गंगा भी बैठी वहां पर। गंगा जी के अंगों से उनका वस्त्र उड़ गया। जब वस्त्र उड़ गया तो जो ऋषि मुनि और देवता लोग बैठे थे उन्होंने अपना सर झुका लिया। भाई ऐसे होना चाहिए, मान लिया कोई माता कोई स्त्री का कुछ हट जाए तो अपनी आंखें नीची कर लो। लेकिन वहां पर महाभिष बैठे हैं। अधो मुखा सुरा सर्वे नामिल कैताम स्थिता राजा महाभिषस्तस्याम तो निशंक संपश्यत। लेकिन महावेश निशंक होकर के देखते रहे, अपनी नजरें नीचे नहीं की। और गंगा ने भी राजा को अपने पर प्रेमासक्त जान करके वो भी उन पर मुग्ध हो गई। जब ऐसा ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, ब्रह्मलोक में ये सब तुम लोग कर रहे हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं। ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, तुम दोनों मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा और बहुत दिनों तक जब तुम वहां पर पुण्य एकत्र करोगे तब पुनः स्वर्ग लोक में फिर वापस आओगे। गंगा जी श्राप के बस में होकर के वहां से अपने अपने स्थान को चले गए महाविष्णु और गंगा जी। इधर मन में विचार किया, महाविष्णु ने पृथ्वी पर किसके यहाँ जाकर के जन्म लूं? राजा तो कोई ठीक ठाक है नहीं, लेकिन एक राजा है जिन राजा का नाम है प्रतीप, और महाराज प्रतीप के यहाँ मैं जाकर के जन्म लूंगा, प्रतीप का बेटा बनूंगा। तो राजा महावेश प्रतीप के यहाँ आकर के उनके पुत्र हुए। इधर इसी बीच में 8 वसु हैं, अपने यहाँ 8 वसु माने जाते हैं। तो 8 वसु एक दिन महाराज वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे, ऋषिवर वशिष्ठ के आश्रम पर। और उन वसुओं ने, प्रथवाद वसु हैं, उनमें जो सबसे छोटा वाला वसु है 8वां वसु, उसका नाम देव, देव की पत्नी है। देव ने बताया अपनी पत्नी से कि उनकी पत्नी जो है उसने देखा वशिष्ठ जी क्या नंदिनी गौ माता, और नंदिनी कामधेनु की पुत्री, वो वशिष्ठ जी के यहाँ है। जैसा वशिष्ठ जी चाहते थे वैसा भोजन वैसा सब व्यवस्था वो कर देती थी, इतनी शक्ति थी गौ माता में। उन्होंने कहा इसमें ये खास बात है कि इस गाय का जो कोई दूध पी लेता है, अपनी पत्नी से कहने लगा, उसकी आयु 10,000 वर्ष हो जाती है, उसका यौवन सदा बना रहता है। यह सुनकर उनकी स्त्री ने कहा, मृत्युलोक में मेरी एक सखी है, वह राजा उसीनर की कन्या है, मैं चाहती हूँ कि इसको ले चलो और इसका दूध उसको पिलाऊंगी, वो हमारी सखी है तो जवान रहेगी। महाराज देव नाम का जो वसु है उसने उसको चुरा लिया। जब चुरा करके चलने लगा उसी समय वहां पर वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी आए, ढूंढने लगे नंदिनी कहाँ गई, तुम्हारी गाय कहाँ गई। तब तक पता चला कि कोई चुरा करके ले गया है। तस्मात् सर्वे जनिष्यन्तम् मानुषेषु न संशयः एवं सशाप धर्मात्मा वसुन्तः वारुणी स्वयं। वसुओं ने मेरी अवमानना करके हमारी बात नहीं मानी और हमारी गाय को चुरा लिया। एक ने चुराया और 7 ने उनका साथ दिया। वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम 8 जाकर के मनुष्यों में जन्म लियो, तुम्हारा अपराध ज्यादा है छोटे वाले का, इसलिए तुम बहुत दिनों तक रहोगे, और इन 7 का अपराध कम है, इन्होंने तुम्हारा साथ दिया, इसलिए केवल 1-1 वर्ष तक रहेंगे पृथ्वी पर। वही 8 वसु वो भी श्रापित हो गए। अब उन्होंने सोचा क्या करूं, अब उनको चिंता होने लगी। तो उच्चतां प्रणत सर्वे सप्ता चिंता तो राम नदीम
अगर किसी मनुष्य के गर्भ से जन्म लोगा तो बात ठीक नहीं। अच्छा, गंगा जी को भी श्राप दिया ब्रह्मा जी ने। गंगा जी से जाकर के विनती की कि हे माँ, मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूं। वही जो 8 वसु हैं, वो 8 वसु महाराज गंगा जी के आकर के पुत्र बने। और ये जो महाराज प्रतीक के पुत्र के रूप में राजा महाविष जन्म लेते हैं, और उन महाविष का नाम पड़ा शांतनु। वही शांतनु, संतनुर्नाम राजर्षि धर्मात्मा सत्य संगरः प्रतीपस्तु स्तुतिं चक्रे सूर्यस्यामित तेजसः। महाराज प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी, और वह सुनखी आकर तुरंत ही महाराज के साल वृक्ष के समान दाहिने जंघे पर बैठ गई। इनके पिताजी प्रतीप एक दिन गंगा जी के किनारे भगवान सूर्य की आराधना कर रहे थे। उसी समय एक सुंदरी निकली गंगा जी से और आकर के प्रतीप के दाहिनी जंघा पर बैठ गई। जब बैठ गई तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मैं तो बिल्कुल परदारा मात्र से मातृ भाव रहता है स्त्रियों में, आप यहाँ पर क्यों बैठी? उसने कहा, राजन, दाहिने जांघ पर जिसका अधिकार होता है, मैं वहां पर बैठ कर तुम्हारे मन में जैसा है वैसा करूं। प्रतीक ने कहा, दाहिने हाथ पर पुत्री का और पुत्र वधू के बैठने का अधिकार होता है, और वाम अंग पर स्त्री का बैठने का अधिकार होता है। ठीक है, हमारा जब बेटा होगा तब मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारे साथ में कर दूंगा। समय बीता, महाराज प्रतीक के पुत्र हुआ। पुत्र का नाम रखा शांतन, और जंगल में चले गए। शांतन से कह दिया, महाराज बेटा, एक दिन तुम जाना कभी जंगल में, तो जंगल में जब तुम शिकार खेलने जाओगे तो वहां पर कोई कन्या आएगी, कोई सुंदर स्त्री आएगी, उसका तुम अनादर मत करना और उसी सुंदरी को अपनी स्त्री बना लेना। एक दिन महाराज शांतन गए जंगल में शिकार खेलने के लिए, तो वहां पर देखा, सा कदाचिदने घोरे गंगा तीरे चरन्नपः ददर्श मृग सावाक्षीं सुंदरी चारुभूषणां। शांतन ने गंगा जी के किनारे बहुत सुंदर स्त्री देखी, आभूषणों से युक्त, बहुत सुंदर, ऐसा लगता था बिल्कुल लक्ष्मी के जैसी। उनका मन उस स्त्री में रम गया। शांतन ने कहा, हमारे साथ विवाह करो। उसने कहा, विवाह तो मैं तुम्हारे साथ कर लूंगी राजा, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। कहने लगे, कौन सी शर्त है? कहने लगे, शर्त यह है, यच्चकुर्यामहंकार शुभम वा यदि वा शुभम। हे राजन, मैं अपने मर्जी से कार्य करूंगी, शुभम वा यदि वा शुभम, चाहे मैं अच्छा कार्य करूं और चाहे मैं बुरा कार्य करूं, तुम टोकोगे नहीं, मनमानी करूंगी। अब वो बहुत सुंदर थी, आसक्त थे। कहने लगे, ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी है वैसा करना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ, वो लेकर के सुंदर स्त्री चल दी और ले जाकर के महाराज पीछे पीछे शांतन भी चले, ले जाकर के गंगा जी में डाल दिया। सब यही थी, टोका टाकी मत कराने तो छोड़ करके चली जाऊंगी। 1 हुआ, 2 हुए, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। 7 हो गए, जो उत्पन्न होता उसको ले जाकर के गंगा जी में डाल देती। जब 8वां बेटा हुआ तो महाराज ने सोचा, अब तो समय भी बीत गया है, चौथा बनाने वाला है, हमारे राज्य का अधिकारी कौन होगा? पीछे पीछे गए और जैसे डालने जा रहे थे, कहने लगे, रुको, अब हमारे बेटे को हमको दे दो। उसने कहा, बेटा तो दे दूंगी, लेकिन मैं जा रहा था, उनको टोक दिया, मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, जा रही हो जाओ, लेकिन दुख तो बहुत हुआ। राजा दुखी होने लगे। तब तक वो कहने लगी, ये पुत्र आप पाल नहीं सकोगे राजन, ये पुत्र छोटा है, बिना माँ के बेटा नहीं पल सकता, इसलिए मैं अपने पुत्र को लेकर के जा रही हूँ। और राजन, जब ये बड़ा हो जाएगा, युवा हो जाएगा, मैं पुनः आपको दे दूंगी, क्योंकि मातृहीन बालक न जी पाता है और अगर जिंदा रहेगा तो सुखी नहीं रह सकता है।
वो लेकर के माँ गंगा उनको चली गई। उसके बाद एक दिन गंगा जी ने बता दिया, ये जो 7 थे, ये 7 वसु थे, वो पहले मैंने उनको मुक्त कर दिया। ये जो 8वां है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, राजन 8वां वसु है, ये भीष्म इसका नाम है। उनको दे करके वहीं से चल दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, राजा दुखी रहने लगे। एक दिन धीरे धीरे भीष्म युवराज हो गए, बड़े हो गए। जब बड़े हो गए, एक दिन महाराज शांतों शिकार खेलने के लिए फिर गए, तो वहां पर देखा जंगल में शिकार खेलते खेलते उनको दिखाई दिया कि एक सुंदर स्त्री है। वहीं पर उन्होंने उससे कहा कि हमारे साथ विवाह करो। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? अरे हमारे यहाँ तो हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी जिसके साथ विवाह करेंगे उसके साथ मैं विवाह करूंगी। संतों ने कहा ठीक है। जब पिताजी से कहा तो दास राज ने कहा देखो तुम्हारे एक बेटा है पहले से, तुम्हारी राज्य का अधिकारी होगा वो, इसलिए हमारी बेटी से जो बेटा होगा वो राज्य का अधिकारी बने। शांतन ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पितामह भीष्म को बुलाया। पितामह भीष्म आए, कह लगे पिताजी जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अगर हमारे पिताजी को सुख मिले, ऐसे कहते सतपुत्र, हमारे पिताजी को सुख मिले, जाओ मैं दासराज प्रतिज्ञा आजीवन कुमारा, आजीवन में विवाह नहीं करूंगा। पितामह भीष्म ने नाम था देवव्रत, देवव्रत नाम था, लेकिन जब प्रतिज्ञा कर ली उसी दिन नाम पड़ गया भीष्म। भीष्म प्रतिज्ञा अटल, इसीलिए आजकल महाराज जो कोई जिसको प्रतिज्ञा का तोड़नी न हो वो कहते भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, पितामह भीष्म, उसी से नाम पड़ गया। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा। इनके यहाँ शांतन के आगे अभी आप लोग कथा सुन ही चुके हैं। शांतन के महाराज पांडु धृतराष्ट्र और विदुर 3 हुए। धृतराष्ट्र चुनौती बड़े हैं लेकिन है अंधे, तो राजा किसको बनाया जाए? बात बनी कि राजा बना दिया जाए महाराज पांडु को, लेकिन बात तो ठीक नहीं थी भाई। राज्य पर अधिकार किसका है, यही बात उठी थी एक बार। जब देखो 4 प्रकार के जीव होते हैं, 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं संसार में। एक होते हैं व्यवसायी, एक होते हैं आतताई, दूसरे होते हैं व्यवसायी, तीसरे होते हैं जिज्ञास और चौथे होते हैं ज्ञानी। आतताई, व्यवसायी, जिज्ञास, ज्ञानी। आतताई माने जिसके अंदर 5 दुर्गुण हो वो आतताई। जैसे दुर्योधन की बात सही है, जब सभा लगी तो दुर्योधन ने यही बात रखी थी, क्योंकि हमारे पिता जो धृतराष्ट्र हैं वो बड़े थे, कुरुवंश के बड़े थे, इसलिए राज्य पर अधिकार किसका था? हमारे पिता का। लेकिन हमारे पिता को राजा नहीं बनाया गया। राजा किसको बनाया गया? राजा बनाया गया महाराज पांडु को। और जब पांडु को राजा बना दिया गया, पांडु की असमय में मृत्यु हो गई। एक दिन की बात, महाराज पांडु के रोग था। एक दिन पांडु बचपन में कहीं जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, और जंगल में कोई मृग और मृगी दोनों दिन में महाराज समागम कर रहे थे। उनको ये नहीं लगा, उनको लगा एक ही मृग है, उन्होंने तीर मार दिया। उसी समय दोनों के प्राण निकल गए। वो मृग नहीं थे, वो ऋषि और ऋषि की पत्नी थी। तो कामासक्त होने के कारण पशु बन करके के दिन में सहवास अनैतिक माना जाता है। उन्हें श्राप दे दिया, राजन आपने हमको इस समय पर मार दिया, जाओ तुमको श्राप देता हूँ, अगर तुम जिस दिन अपनी स्त्री के साथ हमारा संबंध बनाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप हुआ पांडु को। एक दिन की बात, कुंती के तो
पहले ही एक पुत्र हो चुका था, बाद में 5 पुत्र और हुए पांडव। इधर एक दिन माद्री जो थी बाहर खड़ी थी, तो अचानक ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा प्रकाश ऐसा उनको दिखाई दिया, बाहर से आए कहीं महाराज पांडु। तो उन्होंने सोचा हमारी स्थिति ये प्रकाश कैसा है, कुंती से पूछा। कुंती ने कहा छोटी वाली जो हमारी बहन है वो खड़ी है। सोचा महाराज जब हमारी इतनी सुंदर पत्नी और आज तक हमने उसके साथ ऐसा नहीं किया, संसर्ग नहीं किया। एक दिन जंगल में गए और जंगल में जा करके उन्होंने अचानक कामासक्त होकर के जैसे माद्री को पकड़ा, वैसे मूर्छित होकर के गिर पड़े और ये समझो हार्ट अटैक हो गया। चल बसे पांडु। पांडु की असमय में मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तब राजा किसको बनाया? भाई पहले तो राजा बनाया नहीं, जब अधिकार धृतराष्ट्र का था तो राजा बना दिया तुमने पांडु को, और फिर जब पांडु मर गए तो राजा फिर बना दिया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र के बड़े और धृतराष्ट्र को राजा कैसे बनाया? ये धरोहर है। राजा पांडु है, जब पांडु के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो राज पर अधिकार किसका होगा? पांडु के बच्चों का। अब जब बड़ा वाला बेटा राजा बन गया तो मैं उनका पुत्र हूँ, तो बताओ अधिकार किसका है? अधिकार तो भाई अगर पूछा जाए शास्त्र में तो अधिकार तो दुर्योधन का था, लेकिन उसने जो साधन इस्तेमाल किए, उसकी जो संगत थी वो बुरी थी। ऐसे लिया उसने, अगर धर्म से लेता तो अलग बात थी, उसने अनैतिकता से लिया, ये बात ठीक नहीं है महाराज। उसने जो साधन यूज किए वो गलत थे। बात दुर्योधन की अपनी जगह पे ठीक थी। इस समय वहां पर बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे, निरुत्तर हो गए थे दुर्योधन की बात पर। अधिकार तो उसका बनता था भाई। तो पहला आतताई माने जिसके अंदर 5 दोष हो। पहला दोष आग लगाने वाला। अचानक जाकर के आग लगाने, बहुत से लोग आग लगाने में मजा आता है हमारा। अब आग चाहे किसी के छप्पर में लगाए, चाहे किसी के मन में लगाए, आग लगाने वाला। फिर दूसरा किसी को जहर देने वाला। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पता ना काहे के लिए जहर देने वाला। और तीसरा महाराज किसी के साथ छल करने वाला, किसी को धोखा देने वाला। कह दे मैं ऐसा करूंगा और बाद में कह करके बदल जाए, धोखा दे दे वो। फिर तीसरा किसी की पत्नी का हरण करने वाला, पत्नी को किसी की भगा ले जाए, वो भी आता है। फिर 5वां शस्त्र लेकर के सामने मारने के लिए खड़ा हुआ। ये 5 को मारने में शास्त्र में कोई पाप नहीं लगता है। एक तो था जब उसको थामा पकड़ करके लाए थे अर्जुन, तो द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, भगवान ने कहा ना छोड़ो मत। देखो मैं कहता हूं, अर्जुन ने कहा क्या करूं? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर नहंतव्यम हत्येतान आततायिनः। ब्राह्मण को मारना पाप है, अर्जुन मारो मत। लेकिन हत्येतान आततायिनः, आतताई को मारने में कोई पाप नहीं, आतताई का वध कर देना चाहिए। अर्जुन ने दोनों बातें भगवान की पालनी की थी। तो भागवत में विशेष करके क्यों ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसका, मार देना उसको। इस प्रकार से पहला आतताई, दूसरा व्यवसायी। व्यवसायी माने भगवान के मंदिर में आए और बस महाराज वहां पर भी व्यवसाय सोचे भगवान हमारो काम बन जाए और हम तुम्हारा प्रसाद चढ़ेगो, एक समय चढ़ेगो ना, हमारी दुकान बढ़िया चलने लगे, हमारा रोजी रोजगार बढ़िया चलने लगे, भगवान हम 5 से 5 किलो लड्डू चढ़ेगो। तो कौन है? व्यवसायी। तुम तो भगवान के साथ व्यवसाय कर रहे हो महाराज, लेना देना कर रहे हो। तो व्यवसायी कहते हैं, और जो व्यवसायी लोग होते हैं वो बोलते बड़ा मीठा, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेद का प्रमाण देते हैं। व्यवसायी अभी कोई आ जाए महाराज, LIC वाला एजेंट बीमा कराने, व्यवसायी वो भी इतनी मीठी वाणी बोलेगा महाराज आपको जरूर बीमा करा के जाएगा। व्यवसायी जो होते हैं वो क्या सेल्समैन, बेचने आते सामान। देखो व्यवसायी कितना मीठा बोल करके आपको ठग करके हो। तो व्यवसायी दूसरे। फिर तीसरे हैं जिज्ञासु, जिनको जानने की इच्छा होती है, वो महाराज वो सबसे अच्छे होते हैं। जैसे महाराज अर्जुन भगवान से बार बार पूछते रहते हैं, हे प्रभु ऐसा कैसे, हे प्रभु ऐसा कैसे। जैसे महाराज ध्रुव, जैसे प्रहलाद,
और एक ज्ञानी चौथी कैटेगरी के महाराज, वो तो जैसे सुखदेव जी, जैसे व्यास जी, वो महाराज 4 प्रकार के मनुष्य। तो इस प्रकार ये कुरु वंश आगे चला। 2 बार भगवान का नाम लो, उसके बाद आगे की कथा सुनो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की, कात्यायनी माता की। धीरे धीरे कुरु वंश का विनाश हुआ, कलह हुई जरा सी बात को लेकर के, और महाराज 18 श्रेणी सेना नष्ट हो गई, कोई नहीं बचा। बाद में युधिष्ठिर का शासन हुआ और युधिष्ठिर ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। महाभारत का युद्ध हो जाने के बाद 36 वर्षों के बाद युधिष्ठिर भी चले गए और इधर यदुवंश का भी विनाश हो गया। महाराज जन्मेजय राजा बने और जन्मेजय ने द्वारिका में भगवान का एक पौत्र बचा था जो अनिरुद्ध का बेटा था, जिसका नाम था वज्रनाभ। वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना दिया, क्योंकि द्वारिका में तो कुछ बचा नहीं था।
परीक्षित ने, क्योंकि सारे पृथ्वी के सम्राट थे महाराज परीक्षित। परीक्षित ने वही जो भागवत में भी कथा है, श्रृंगी के महाराज समीर के गले में सांप डाला और श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दिया। परीक्षित का शरीर परीक्षित जाकर के जब यज्ञ पूरा हुआ तो देवी भागवत में ऐसे है, जाकर के बिल्कुल अपने सबसे ऊंचे महल के स्थान पर बैठे। यहाँ पर तो सर पा नहीं पाएगा, यज्ञ पूरा हो गया, लेकिन तब तक सायंकाल हुआ। ब्राह्मण लोग फल फूल लेकर के आए और उसी फल में एक छोटा सा कीड़ा बन करके वो तक्षक आ गया। परीक्षित ने कहा अब ब्राह्मण की बात सत्य हो जाए। उस कीड़े को ऐसे उसमें से तलवार से फल को काटा, कीड़े को निकाला, जैसे यहाँ पर रखा, वो तक्षक बहुत भारी हो गया। परीक्षित को लपेट करके महाराज परीक्षित का शरीर को शांत कर दिया। परीक्षित का शरीर महाराज तक्षक के द्वारा डस लिया गया। वहीं पर गंगा जी के किनारे चिता बनाई और चिता पर रख करके, क्योंकि हमारे पिता की अकाल मृत्यु हुई है, उन्होंने पुरोहितों वैदिक मंत्रियों के साथ विधिवत वहां पर पिता को अग्नि को समर्पित किया। और जन्मेजय ने परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने कहा तक्षक ने हमारे पिता को काटा है। अरे मैं संकल्प लेता हूँ ये सर्प की जात पृथ्वी पर से बिल्कुल हटा दूंगा, रखूंगा नहीं। एक ऋषि है जो ऋषि का नाम उत्तंक। उत्तंक का सर्पों से थोड़ा द्वेष है, सर्पों से थोड़ी लड़ाई है। उत्तंक आ गए, मौका बढ़िया है, अब हमको तो बिना व्यवस्था कैसे हो जाएगा। ठीक है राजन, उत्तंक को उस यज्ञ का पुरोहित बना दिया, आपके द्वारा यज्ञ संपादन होगा। उत्तंक यज्ञ करने लगे। अब वो कौन यज्ञ हुआ? सर्पमेध यज्ञ। पृथ्वी के जितने भी सर्प आकर के उसी यज्ञ में महाराज जो से स्वाहा बोलते, महाराज पता नहीं कितने आकर के स्वाहा हो जाते। सब धीरे धीरे एक सर्प जो है वो महाराज जिसका नाम तक्षक, वो तक्षक जाकर के इंद्र के सिंहासन में जाकर के लिपट गया। उसी समय जैसे स्वाहा बोला वो भी ऊपर से आ गया। तब तक एक ऋषि है जिन ऋषि का नाम आस्तिक जी आ गए। आस्तिक ने कहा राजन देखो ये सर्पों की जो जाति है तो विलुप्त हो जाएगी, तुम्हारे पिता की मृत्यु इसके वो कहते हिले रोजी बहाने मौत, ये बहाना था, उनकी मृत्यु तो होनी ही थी। इसलिए राजन अब ऐसा मत करो, अब शांत कर दो। जन्मेजय को हर प्रकार से समझाया। जन्मेजय ने कहा ठीक है। आस्तिक ने यह भी कहा, कहने लगे जहां कहीं पर अगर सर्प निकलेगा और जहां पर हमारा नाम ले दिया जाएगा वहां से या तो सर्प चला जाएगा और या तो कोई किसी को कष्ट हानि नहीं पहुंचाएगा। अब कहने लगे आस्तिक कौन थे? कहने लगे एक बार की बात है, महाराज कश्यप जी की 3 पत्नियां हैं। एक दिति, दूसरी अदिति और तीसरी धनु। दिति से देवता, अदिति से दैत्य और धनु से दानव। ऐसे 2 पत्नियां और थीं जिनका नाम था, एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था विनीता। 2 थी। वही बताया है गोस्वामी जी ने, कद्रो विनीता है दीन दुख तुम है कौशिला देवी। मंथरा कहती जैसे कद्रु ने वनिता को दुख दिया था। एक बार कद्रु जो है, कद्रु है सर्पों की माँ, और जो विनीता है गरुड़ जी की माँ, गरुड़ की माँ। विनीता के 2 पुत्र हैं, एक का नाम अरुण, दूसरे का नाम गरुड़। और कद्रु के तो जो दुष्ट होते हैं वो तो हजारों की संख्या में होते हैं, जैसे आजकल महाराज वो ढूंढना नहीं, जगह जगह छिपे हैं महाराज वो दुष्ट। आप काई कह लो, चाहे सर्प कह लो, चाहे दूसरे को दुख देने में जो सुख मिलता वो कह लो। कद्रु मिलता है दिन दुख, वो काले काले महाराज बहुत से सांप। एक दिन भगवान सूर्य भास्कर, भगवान नारायण निकल रहे थे रथ पर बैठ करके, तो दोनों
सोते हैं। और सोते में पटकी कहा है, तो कहने लगी, कद्रू ने कहा, विनीता देखो, ये जो भगवान नारायण के रथ में जो घोड़े जुटे हैं, ये सफेद हैं या इनकी जो पूंछ है, ये पूंछ इनकी सफेद है या काली? कद्रू ने कहा सफेद। ये तो भगवान भास्कर के घोड़े, ये सफेद पूंछ इनकी सबकी है। विनीता ने कहा सफेद है, लेकिन कद्रू ने कहा सफेद नहीं है, ये काली है। कहने लगी काली कहाँ है, तो सफेद है। विनीता, कद्रू ने कहा काली है। कद्रू ने शर्त रखी, जो हार जाएगा वो उसी का दासी बन जाएगी। अगर मैं हार गई, अगर पूंछ सफेद हुई तो मैं तुम्हारी दासी, कद्रू ने कहा, और अगर पूंछ काली हुई तो तुम हमारी दासी बन जाओगी। शर्त लग गई। महाराज कद्रू के जो बेटे थे वो थे सर्प। वो सर्प जाकर के वो पूंछ में जाकर के सब लिपट गए। पूंछ सफेद से हो गई काली। जब काली हो गई, अब विनीता को दास्ता स्वीकार करनी पड़ी, वो दासी बन गई। गरुण अरुण अभी छोटे छोटे थे। जब गरुण थोड़ा बड़े हुए तो देख रहे माता जी तो नौकरानी का काम करेंगे और बेटे को अच्छा कैसे लगता है, बेटे को बड़ा दुख होता। गरुण ने कहा माँ, इनकी दास्ता से मुक्ति कैसे होगी बताओ। तो कद्रू ने शर्त रखी, वनिता अगर तुम्हारा बेटा हमारे बेटों को ला करके अमृत पिला दे तो मैं तुमको मुक्त कर दूंगी दास्ता से अपनी। गरुड़ ने कहा बस इतनी सी बात, अरे ठीक है। और गरुड़ महाराज, गरुड़ कोई ऐसे नहीं है, भगवान के वाहन गरुड़ जी कितने बलवान है, बहुत बलवान है। कथा आती है शिव पुराण में, एक बार महाराज मन से रीति मृगा में भगवान जब चलते हैं तो उन गरुड़ जी के पंखों से साम वेद के मंत्रों की ध्वनि आया करती है। जब उनके डहने पंख खेलते हैं तब गरुड़ जी बहुत बलवान। एक बार गरुड़ जी के मन में आया कि कुछ भोजन करूं, तो एक मेंढक को पकड़ लिया। और मेंढक कितना भारी, मेंढक 1 योजन लंबा 1 योजन चौड़ा, कितना भारी मेंढक। गरुड़ ने उसको दबा लिया और दबा करके गए, सोचा एक बरगद के पेड़ पर बैठ कर इसको आराम से खाऊंगा, भोग लगाऊंगा। जब पकड़ा तो जैसे खाने लगे, गरुड़ जी बैठे तो जो बरगद की डाल थी वो डाल एकदम चरचर चरचर हुई। गरुड़ जी ने कहा अरे पाप लग जाएगा, इसमें तो बाल खिल संत, महाभारत की कथा है, महाभारत में आया। वो छोटे छोटे, और 5वां वेद महाभारत, वो छोटे छोटे ऋषि उसमें लटक रहे थे, उल्टा उल्टा तपस्या कर रहे थे, उसमें लटके हुए। जैसे चरचराई, गरुड़ जी ने डाल पकड़ ली एक हाथ से पकड़ करके और उस डाल को सुरक्षित मंदराचल पर्वत पर ले जाकर के रख दिया। और इधर छोड़ा नहीं उसको, मेढक को भी नहीं दूसरे हाथ से छोड़ा, और पकड़ करके फिर अपने उस मेढक को, इतने बलवान गरुड़ जी ने। गरुड़ जी ने कहा चल दिए मन से तीव्रगामी। वहां पर अमृत कलश रखा था, अमृत कलश को उठा करके गरुड़ जी उड़े, स्वर्ग से लेकर के इतने बलवान। और जब उड़ रहे थे तो जैसे आप जल भरा लेकर के कलश आप लोग चलो तो जल तो कहीं पर छलक जाता है, तो छलक गया भूमंडल पर। कहाँ छलका, प्रयाग में, अभी माह में जहाँ जाओगे कुंभ, वो अमृत भरा कुंभ, कुंभ माने कलश, पहले टपका प्रयाग में, एक बार टपका उज्जैन में, एक बार टपका हरिद्वार में। ऐसे 4 जगह पे जहाँ पर कुंभ होता है, और जहाँ जहाँ पर टपका महाराज वहाँ वहाँ पर क्या कहें घूम घूम चलेगा, अब उड़ते नहीं हो भाई। भगवान शंकर माता सती के जैसे कथा आती है, सती को लेकर को जा रहे हैं आकाश मार्ग से और चक्र काट रहा है, तो 54 जगह, एक जगह घूमे तो हर जगह चल। जब 54 टुकड़े किए तो 54 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। ऐसे हो जब लिए आ रहे थे तो कहीं पर एक बार थोड़ा विश्राम किया। कहाँ पर विश्राम किया गरुड़ जी? वो विश्राम किया यमुना जी के किनारे, और यमुना जी के किनारे वृक्ष था कोई, उस वृक्ष पर बैठे। तो जहाँ पर कालीदा था सरोवर, वहां पर उस ऐसा प्रमाण है भागवत में, आपने पढ़ना कभी, कि 1 योजन के अंतर्गत कालीघा के कोई वृक्ष नहीं था। 1 योजन के अंतर्गत कालीघा के इधर कोई वृक्ष ही नहीं था। और भगवान चढ़े किस वृक्ष पर? वो वहीं पर एक ऐसा वृक्ष था जहाँ पर गरुड़ जी थोड़ा सा विश्राम अमृत कलश लेकर के, इसलिए वो वृक्ष सूखा नहीं था। उसी पर भगवान चढ़ करके कालीघा पर छलांग लगाते हैं।
तो अमृत कलश लेकर के चले, ले आए, ले आकर के रख दिया। कहने लगे लो भाई अमृत पियो। अब जब अमृत पीने के लिए चले तो अमृत कलश रखा किस पर? उस पर रखा। भाई कुछ पवित्र माना जाता है, उस पर कलश रखा। स्नान करके जाओ और अमृत पियो, तुम सबसे सर्प लो। अब अमृत पीने के लिए जैसे आए तो महाराज अमृत तो वहां से महाराज तक को आए, देवता लोग उठा करके ले गए। वहीं से वो अमृत इतनी जल्दी कहा। और ये जो कुछ थे सर्पों ने सोचा यहीं पर कुछ रखा होगा, चाट ले। तो जैसे वो चाटने लगे उनकी जीभ एक थी, जीभ बीच से गई सर्पों की फट, बीच से तभी से उनकी दो मुही जीभ हो गई सर्पों की। इस प्रकार और उसको पवित्र माना जाता है। ऐसे ही कद्रु विनित दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। बाद में वो सर्प कहने लगे, जिन सर्पों की उनकी माता ने श्राप दिया था, अमृत घट के पास कुछ बिछे हुए थे, जिन्हें सर्प अपनी जिह्वा से चाटने लगे, तब उसके अग्रभाग से उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। और उनकी माँ ने श्राप दिया था, जिन सर्पों को उनकी माँ ने श्राप दिया था, वे वासुकी आदिनाथ चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने श्राप भय की बात बताई। ब्रह्मा जी ने उसे कहा, जरत्कारु नाम की एक महामुनि है, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी नाथ की बहन जरत्कारु को उनको समर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा, उसका नाम आस्तिक होगा। वो जो नाग लोग थे वो नाग महाराज वहीं से गए और एक ऋषि है जिनका नाम जरत्कार के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। और उसी का नाम भी था जरत्कार, उनकी बहन का। उससे जो पुत्र हुआ उन्हीं का नाम पड़ा आस्तिक। और वही आस्तिक आए तब जो यज्ञ बंद करवाया, उससे सर्पों की रक्षा हुई। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीता। फिर पूछा, कहने लगे महाराज एक बात बताओ, ये जो जगत जननी जगदम्बा माँ है ये आखिर है क्या? ये आद्या शक्ति कौन है और ये सृष्टि की रचना कैसे करती है? इस सारे संसार में वो शक्ति स्वरूपा कैसी है? कहने लगे, द्वारस्थान वीक्षतां सर्वान् देवी भगवती तदा स्मितं कृत्वा चकारासु तान् स्त्रीन् रूपधारिणः। वो जो जगत जननी जगदम्बा है वो एक दिन ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव इनका दर्शन करने के लिए मन में आया तो मणिद्वीप को गए। जब मणिद्वीप को गए तो जैसे द्वार पर वो स्थित हुए थे, खड़े थे, उसी समय वो अंदर से मुस्कुराई माँ आदिशक्ति भवानी, और जैसे मुस्कुराए वैसे तीनों स्त्री रूप को प्राप्त हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आदिशक्ति को देखते देखते। और वहां से वो जब अंदर प्रवेश किए तो ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने शिष्यों को, एवं दृष्टम मया तत्र पाद पद्म नखे स्थितम विस्मितो हम ततो वीक्ष किमे तदिति संकितः। मैंने उन परमेश्वरी के पाद पद्म नखे, दाहिने पैर के अंगूठे के नख में, हमारी सब ऊपर देख रहे थे लेकिन मैंने नीचे जैसे देखा तो उनके जैसे पाद चरण के नख में हमारी दृष्टि पड़ी। अरे मैंने देखा, मैं तो चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा यह क्या है। मेरे समाने विष्णु और शिव भी वहां आश्चर्यचकित होकर खड़े रह गए। वहां पर मैंने देखा बहुत से ब्रह्मांड हैं, बहुत से ब्रह्मा, बहुत से विष्णु, ये सब देख करके मैं वहां पर थर-थर कांपने लगा। उसी समय माँ भगवती की हम सब लोग स्तुति करने लगे। जब स्तुति करने लगे तो माँ हम पर प्रसन्न हो गई। वो माँ कहने लगी, हे ब्रह्मा, सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदैव ममास्यता
योऽसौ सामहं योऽसौ भेदो अस्ति मति विभ्रमात् सदैकत्वं भेदोस्ति। मैं और परब्रह्म सदा एक ही है। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म में और शक्ति में भेद है, तो चाहे परब्रह्म परमात्मा कह लो, चाहे सच्चिदानंद कह दो, और चाहे आदि शक्ति जगदम्बा कह दो, उनमें कोई भेद नहीं है। क्यों? वो ही जो वे है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वो है। योऽसौ सामहं योऽसौ भेदो अस्ति मति विभ्रमात्। उनमें और हमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई देता है। जब वो अगर परमेश्वर है तो मैं उनकी अष्टधा प्रकृति हूँ, हमें कोई भेद नहीं है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि ये माँ है, वो भोले बाबा, वो भगवान, वो नारायण, वो विष्णु, वो ये वो, तो उसमें भी क्योंकि नाम स्ते नमश्चाहम ना क्लीबम सर्ग संचय सर्गे सती भेद चात्कल्पितो धिया पुनः। मैं नाहम स्त्री, मैं सृष्टि के प्रलय काल में न मैं स्त्री हूँ न मैं पुरुष हूँ और ना ही मैं नपुंसक हूँ। जब प्रलय हो जाता है वो शक्ति न पुरुष है न स्त्री है न नपुंसक है, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्व वह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि श्री धृति कीर्ति स्मृति श्रद्धा मेधा लज्जा जो कुछ है सब मैं हूँ। ब्रह्मा जी को, नारायण को, भोले बाबा को सब समझाने लगी। क्योंकि हे पत्नियों ने, आप देखिए इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ। आखिर ब्रह्मा ये बताओ मैं क्या नहीं हूँ। क्योंकि वाणी को शक्ति देने वाली मैं, नेत्रों को शक्ति देने वाली मैं, भोजन को पचाने की शक्ति देने वाली मैं, और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। ताम माध्यम आद शक्ति जगदम्बा, इनसे बढ़कर के कोई नहीं है। कहते ना कात्यायनी, ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। वही माँ सारे जगत में कण कण में व्याप्त है। जले शीते तथा ब्रह्मा उष्णम ज्योतिर्दिवाकरे निशानाते महाकामम प्रभवामि यथा यथा। जल में शीतलता, जल में जो ठंडापन है, शीतलता, अरे वो मैं हूँ। जैसे भगवान गीता में कहते हैं जल में शीतलता मैं हूँ, अग्नि में उष्णता मैं हूँ, सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही हूँ। ये हमको जान लो, हमारे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाद में ब्रह्मा से कहने की, ब्रह्मा जाओ, मैं तुमको ये अपने शरीर से निकाल दिया, महासरस्वती ब्रह्मा जाओ, मैं तुमको ये सरस्वती जी को देता हूँ, इन्हीं की शक्ति से तुम सृष्टि का संचालन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आपके सदा माननीय है, पूजनीय है, देवताओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण प्रधान है। इस कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। अब यदा यदा हि कार्यवो भविष्यति दुरत्ययम् करिष्यति पृथिव्यां वै अवतारं तदा हरि। जब जब आप लोगों को कोई कठिन कार्य दिखाई दे, सब देवताओं से बता दिया, ब्रह्मा जी से, भोले बाबा से, जब कोई कठिन कार्य दिखाई दे पृथ्वी पर, तो तुम किसकी शरण में जाना? इन नारायण की शरण में जाना। और ये नारायण विभिन्न अवतार लेकर के आपके दुखों को दूर कर देंगे। क्योंकि तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण प्रधान भगवान नारायण, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान विष्णु। सत्वगुण ठीक माना जाता, इनकी शरण में जाना। हे कमलोद्धो, बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। ब्रह्मा जी, हमारा जो मंत्र है नवाक्षर, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको जप करते हुए तुम सृष्टि का उद्भव कीजिए, सृष्टि का प्रारंभ कीजिए। इतना कहने के बाद उन्होंने कहने लगी
वाग्बीजं कामराजं च मायाबीजं तृतीयकं मंत्रोऽयं त्वं रमाकांत मद्दत्तः परमार्थदः। हे लक्ष्मीकांत, हे नारायण, मेरे द्वारा आपको दिया गया वाग्बीज ऐन, कामराज क्लीन तथा तृतीय मायाबीज ह्रीं। तीनों ऐन, ह्रीं, क्लीन। ऐन माने वाग्बीज, क्लीन माने कामराज और तृतीय मायाबीज ह्रीं। ये तीनों परमार्थ को देने वाले हैं। तुम इनको ले जा करके इनका जप करते रहिए और अपने शरीर से एक सुंदर सी स्त्री प्रकट कर दी, माँ लक्ष्मी, ये तुम्हारा सहयोग करती रहेंगी। उसके बाद देखा भगवान भोले बाबा को अपने शरीर से बढ़िया सुंदर सी स्त्री प्रकट कर दी, गौरी। आप तो भोले भाले हो, ये जो गौरी है पार्वती, ये तुम्हारी शक्ति बन करके तुम सृष्टि का संहार करते रहना। इस प्रकार से पुनः शक्ति भवानी ने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों रूपों में परिवर्तित हो गई। उनकी बड़ी महिमा है आज शक्ति भवानी की। एक बार उनका नाम ले लो, फिर 10 मिनट कथा और सुनो। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, इसे कहने लगे महाराज सूत्री ये बताइए, एक कोई ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण मेरा मूर्ख था, वो कुछ उसको मालूम नहीं था, लेकिन उसने ऐन का उच्चारण करके माँ को कैसे प्राप्त कर लिया था, उसका नाम सत्यव्रत कैसे पड़ा था। कहने लगे कोसो सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणों दुजितमा, हे श्रेष्ठ सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण कौन था, वह किस देश में रहता था, आप मुझको ये बताइए। सो जी कहने लगे कोसले सुदुजा कश्चित देवदत्ते विस्तृतः, कोसलेश कोसल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, उसके कोई संतान नहीं थी, बेचारा संतति नहीं थी, बहुत दुखी रहता था, पति पत्नी दोनों। एक दिन उसने विचार किया यज्ञ किया जाए, और यज्ञ करने के लिए उसने पंडितों को बुलाया, ब्राह्मण है ब्राह्मणों को बुलाया यज्ञ करने के लिए। ब्राह्मणम कल्पयामास सुहोत्रम मुनिसत्तमम, उस यज्ञ में ब्रह्मा का काम कर रहे थे सुहोत्र, अर्घ्य का काम कर रहे थे याज्ञवल्क्य, होता का काम कर रहे थे बृहस्पति, और प्रस्तोता का काम कर रहे थे पैलमुनि, और उद्गाता का काम कर रहे थे गोभिल। उद्गाता माने जो गीत गाते हैं, मंत्र जो महाराज सत बढ़िया प्रेम से पढ़ते हैं, वो गाने वाले थे गोभिल। जब गोभिल मंत्र पढ़ रहे थे तो उनके मंत्र पढ़ने में थोड़ा, जब सांस उनकी ज्यादा रुकती नहीं, श्वास के मरीज रहे होंगे, और डॉक्टर साहब जाने सांस के मरीज रहे होंगे, सांस रुकती नहीं थी, तो मंत्र स्वरभंग हो जाता था भाई,
दांत टूट जाए मान लिया अभी हम लोगों के आगे के, तो सांस कैसे निकलेगी? स्वरभंग हो जाएगा, स्वरभंग हो जाता था। तो सदस्य स्वरभंगो भूत कते श्वासे मुहुर्मुहु, बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वरभंग हो गया। तब जो अनुष्ठान कराने वाले थे महाराज देवदत्त ने कहा, अरे गोभिल तुम मंत्र ठीक नहीं पढ़ते हो। डांटा उनको, यजमान ने पुरोहित को ऐसा नहीं करना चाहिए। गोभिल कहने लगे, देखो गोभिल को क्रोध आ गया, अरे गोभिलस्तु तदोवाद देवदत्तम सुकोपिता, क्रोधित हो गए। कहने लगे, जाओ तुम यज्ञ करते हो, पुत्र के लिए पुत्र तो होगा तुम्हारे, लेकिन मूर्खस्ते भविता पुत्र सटा शब्द विवर्जिता, हमारा तो हमारी सांस नहीं रुकती इसलिए स्वर्गभंग हो जाता है, और आपका जो बेटा होगा वो मूर्ख होगा, विद्वान नहीं होगा। देवदत्त महाराज रोने लगे, रोते रोते उनको चरणों में गिर गए गोभिल के बार बार। और जो संत लोग होते हैं उनको ज्यादा देर तक क्रोध नहीं रहता है। अब मन में विचार करने लगे कि देवदत्त अगर हमारा बेटा मूर्ख हो गया तो यथा शूद्र तथा मूर्खो ब्राह्मणा न तो संशय, यथा शूद्र तथा मूर्खो ब्राह्मणों न तो संशय, समझे नहीं? जैसे कोई मूर्ख हो, मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य होता है, मूर्ख ब्राह्मण को महाराज शूद्र माना जाता है, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि न तो वह पूजा के योग्य होता है और न दान लेने का पात्र होता है। क्योंकि इसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र वेद ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की बात राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्यों के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर ना बैठाए। मान लिया श्राद्ध करो या कोई अच्छा काम करो और पंडित जी को बुलाओ, लेकिन वो विद्वान ना हो, मूर्ख हो, तो फिर आप जो कुछ कर रहे हो तो मिथ्या है, कोई फल मिलने वाला नहीं, जय जवाब करेंगे। कहते नासने पितृ कार्येषु देव कार्येषु चादिजा, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के अभाव में उसके चट से स्वयं श्राद्ध कर लेना चाहिए, बिना प्रेण कर्तव्य श्राद्ध कुछ कुछ ला करके श्राद्ध कर लो, लेकिन मूर्ख ब्राह्मण को कभी मत बुलाओ, मूर्ख ब्राह्मण से श्राद्ध मत करवाओ, नहीं करवाना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, मूर्ख ब्राह्मण को इतने देना चाहिए जितना वो पेट भर ले, ज्यादा नहीं देना चाहिए उसको। क्योंकि अधिक देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। दाता नरकम वापनोति ग्रहीता तू विशेषता, और लेने वाला तो विशेष रूप से नरकगामी होता ही है। खाली नाम के ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, हमारा काम के भी ब्राह्मण हो। वेद कहते ना, वेद वाद रता, जो वेद को धारण वाले हो, जिनके जीवन में संयम हो, वो उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं। और मूर्ख ब्राह्मण भी दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं। जहाँ पर मूर्ख ब्राह्मणों की पूजा होती हो, वहां पर से विद्वान लोगों को त्याग करके उस स्थान को चला जाना चाहिए। जहाँ पर मूर्खों की पूजा होती हो, विद्वानों को वहां पर रहना नहीं चाहिए। महाराज भैया हम नहीं कहते, शास्त्र क्षमा मांगते, देवी भागवत कहता है, भागवत कहती, शास्त्र कहती, भागवत नहीं मनोज जी सुन रहे, भागवत सुनता तो महाराज बढ़िया आनंद हो। अब ये वेदज्ञ ब्राह्मण जिनका अन्न खाकर वेदाभ्यास करता है, उसके पूर्वज प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक में विहार करते हैं। महाराज जो संयमी ब्राह्मण, जब उसको आप भोजन कराओगे, दान दोगे, तो आपके भीतर ऊपर स्वर्ग में जाएंगे, और अगर ऐसे मूर्खों को खिला दोगे तो आपके ऊपर से आकर के नरक में गिर जाएंगे। रोने लगे। तब दयालु गोभिल ने अत्यंत दुखित होकर देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा, जो आशीर्वाद देता हूँ। गोभिल ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा हुआ। लेकिन बेटा हुआ कैसा? पुत्र दर्शनकम कृत्वा नाम कर्म चकार चा, पुत्र तो हुआ लेकिन नाम रखा ऊतक्ष। ऊतक्ष नाम रखा। बहुत दिनों तक वेद पढ़ाया, बहुत कुछ किया, लेकिन गायत्री मंत्र तक वो नहीं पढ़ पाया, निरा मूर्ख।
पिताजी ने तिरस्कार कर दिया, माताजी ने तिरस्कार कर दिया, गांव वालों ने तिरस्कार कर दिया। वो तथ्य वहां से चल दिया और गंगा जी के किनारे जा करके एक स्थान पर कुटी बना करके रहने लगा, वनवासी का जीवन व्यतीत करने लगा, एक निष्ठ होकर वहीं रहने लगा। लेकिन एक नियम बना लिया, नियमम चा परम कृत्वा ना सत्यम अप्रवीणहम्, मैं सत्य बोलूंगा। आज से उसने नियम बना लिया, बस नियम महाराज हो जीवन में एक, सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। उसी से महाराज एक नियम जरूर हो, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली उसने। उसके बाद प्राणायाम प्रत्याहार कुछ जानता भी नहीं, पूजा करना भी नहीं जानता है। एक दिन प्रातः काल वहां पर बहुत से गांव वाले आते थे, तो गांव वालों ने उसका नाम रख दिया सत्यम ब्रूते स्थिरः तत्र ना नृतम बुद्धते पुनः। ब्राह्मणों ने उसका नाम रख दिया सत्य तपा। वो तथ्य से नाम हो गया सत्य तपा। महाराज इतना सुंदर नाम हो गया। एक दिन एक कोई महाराज भील, एक कोई सुअर आया भागता भागता, उसके तीर लगा है, रक्त बह रहा है और पीछे से वो बहलिया उसको मार रहा है। सुअर आकर के उस तथ्य के पीछे झाड़ी में छिप गया सत्यतपा के। सुअर बाणों से विधा था और ये देख करके अचानक उसके मुंह से निकला अज्ञात पूर्वम च तथा शुक्रश्च दैवान्मुखे वै समपात कच्च न ज्ञातवान् बीजमसो विमूढ़ो मम जशोकेश मुनिर्महात्मा। अचानक जब बेचारे ने सुअर को देखा, अचानक गया आ गई और निकला ए, बस ये निकला। जैसे हम लोग देख कर कहते नहीं एक चिन्ह बस इतना ही निकला, बस इतना निकला। और कौन? वाग्मी, माँ भवानी उस पर प्रसन्न हो गई। ऐंग माने सरस्वती, और वाणी की देवी प्रसन्न हो गई। इतना ही सुनते सुनते और माता जी की कृपा हो गई, उसको ज्ञान हो गया जो निरा मूर्ख था। और ब्राह्मण का आशीर्वाद, इसीलिए कहते थे अपने बड़ों से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लगा और वो महाराज वहीं से सुअर के शोक में डूबे हुए थे। तब तक वो आया निषाद, उसने कहा क्या तुमने, एक वेद में मंत्र आता सत्यम वद, सत्य तो बोलो, सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, सत्य बोलना है वेद कहता है। लेकिन हर समय सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अगर आपके सत्य बोलने से किसी को दुख हो तो सत्य मत बोलो। वहां पर आया, उसको मालूम था बहलिया को ये सत्य बोलते हैं। उसने पूछा महाराज सत्य तपा क्या सुअर इधर गया है? अब वो चुप, कुछ नहीं बोले। वो तथ्य सत्य तपा कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके मुख से जो ऐन उच्चारण हुआ था उससे ज्ञान तो प्राप्त हो ही चुका था। तमुवाच द्विजो व्याधम सम्मुखस्थ धनुर्धरम सत्य कामासु धर्मात्मा श्लोकम एकम दया परः। जब वो पूछने लगा तो उन्होंने एक श्लोक में उत्तर दिया। श्लोक बोले और महाराज वाल्मीकि जी के जैसे ज्ञानी हो गए। या पश्यति न सा ब्रूते सा न पश्यति अहोद्याद सुकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। अरे व्याध, या पश्यत सनाब्रूते, हे व्याध जो आंख देखती है, या पश्यत वह बोलती नहीं। भाई आंख देखती है वो बोलती तो है नहीं, और वाणी जो बोलती है वह देखती नहीं है। अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर हे व्याध तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? आंख देखती हो बोलती नहीं, वाणी जो बोलती हो देखती नहीं, भैया क्यों बार बार पूछते हो? इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। ऐसे महाराज कौन? ऐन वाल्मीकि महाराज सत्यव्रत। आप बहुत महामंत्र है, कहा जाता है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐसी आद्या शक्ति माँ भवानी माँ कात्यायनी हम सभी का कल्याण करें। आज की कथा यहीं पर हम लोग वाणी को विराम देते हैं। एक बात ध्यान रखना,
वेद का मंत्र यही है, उसी को हम वेद को इतनी जल्दी समझ नहीं सकते। उसको समझाने के लिए ये सत्यता की कथा बताई, सत्यम वद, लेकिन सत्यम ब्रूयात लेकिन प्रियम ब्रूयात। ऐसा सत्य मत बोल देना कि बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, इस गोली के सामने होता नहीं बचाओ। ऐसी बोली मत बोलना, किसी के हृदय को आपकी वाणी लग जाए। ऐसे यहीं पर वाणी को विराम। कल की कथा में एक बार भगवान राम जी ने माँ का नवरात्रि व्रत किया था, वो कथा सुनेंगे। कल एक बात और है कि कैसे कन्याओं को नवरात्रि में वर्ण करना चाहिए, उसका हम लोग कैसे कन्याओं को खिलाना चाहिए, कैसे कन्याओं का पूजन करना चाहिए, किस किस समय की कन्याएं कैसी कैसी माँ के रूप में होती हैं, उस पर हम लोग आज नहीं बिल्कुल विचार करेंगे। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। आरती के बाद प्रसाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, कात्यायनी मैया की। पीयूष जी इधर आ जाए। पंखा बंद करो उधर, पंखा। किनारे समाप्त करें। सबका है बंद कर।